आत्मीय भाइयों और बहनों, प्रणाम। साथियों, धर्मतंत्र द्वारा लोक शिक्षण जन्म शताब्दी पुस्तक माला 30 प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुनाता हूँ। आइए सुनते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, युग निर्माण योजना का प्रारंभ इस उद्देश्य से हुआ कि मनुष्य की भावनात्मक स्थिति में परिवर्तन किया जाए और उसे ऊंचा उठाया जाए। संसार में जितनी भी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं का एकमात्र कारण यह है कि मनुष्यों का भावनात्मक स्तर गिरता हुआ चला गया। यदि मनुष्यों का भावनात्मक स्तर ऊंचा हो तो जो समस्याएं आज हमको दिखाई पड़ती हैं, उनमें से एक का भी अस्तित्व न रहे। जितनी भी कठिनाइयां मनुष्य के सामने हैं, वे उसकी स्वयं की पैदा की हुई हैं, वास्तविक नहीं। सृष्टि में जितने भी जीव रहते हैं, सारे के सारे अपने जीवन की सुविधाओं को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। कीड़े मकोड़ों से लेकर के जलचर, नभचर और थलचर के सामने कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसके कारण वे दुखी रहते हों। मनुष्यों के संपर्क में जो आ गए हैं, उन प्राणियों के दुखी होने के कारण हैं, उनको मनुष्यों ने पाल रखा है। वे दुखी भी हो सकते हैं, काटे भी जा सकते हैं, भूखे भी रखे जा सकते हैं, घायल भी हो सकते हैं, लेकिन जो प्रकृति की गोद में रहते हैं, उनके सामने कोई समस्या नहीं। जीवन यापन करने के संबंध में फिर मनुष्य के सामने इतनी समस्याएं क्यों? मनुष्य तो बुद्धिमान प्राणी है, सुशील प्राणी है, उन्नत प्राणी है। उसके सामने तो सुख सुविधाओं के अंबार होने चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरे प्राणियों की तुलना में मनुष्य बहुत दुखी है। उसका एकमात्र कारण यह है कि उसकी विचारणाएं, उसकी भावनाएं, उसके दृष्टिकोण निम्न स्तर के होते चले गए। अगर यह स्तर उनका ऊंचा उठा रहा होता तो अभावग्रस्त स्थिति में भी मनुष्य ने शांति का जीवन जिया होता। कहा जाता रहा है कि संपदाएं मनुष्य के पास होंगी, सुख सुविधाएं मनुष्य के पास होंगी तो वह समुन्नत होगा, सुखी रहेगा और आनंद से रहेगा। लेकिन यह बात सही नहीं है। गरीब लोगों के पास, जिनके पास साधन और सामान नहीं होते, संपत्ति नहीं होती, तो भी वह बड़ा सुखी और आनंद का जीवन जीते हैं और उनकी वृद्धि का कोई मार्ग रुका नहीं रहता। ऋषियों का जीवन इसी प्रकार का था। उनके सामने उनसे ज्यादा अभावी दुनिया में कोई भी नहीं है। पहनने के नाम पर एक लंगोटी, इस्तेमाल करने के नाम पर एक कमंडल, फूस की झोपड़ी, जमीन पर सोना, फूस की बिछावन, घास पात और कंदमूल खा करके गुजारा कर लेना, इतना सब होते हुए भी ऋषियों ने बताया कि अभावग्रस्तता में भी सुखी जीवन बन सकता है।
सुख और शांति का स्रोत बन सकता है। विद्या अध्ययन में कोई रुकावट पैदा नहीं होती। मगर सही बात यह है कि जिन जिन लोगों के पास विशेष सुविधाएं थीं, उन लोगों की अपेक्षा उन लोगों ने ज्यादा सुखी और समुन्नत जीवन जिया। ये बात उन्होंने साबित करने के लिए की थी कि वक्त बेवक्त वे न हों। साधन मनुष्य के पास न हो तो भी वह आदमी सुखी जीवन जी सकता है, समुन्नत जीवन जी सकता है और दूसरों के लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। फर्क केवल एक है कि भावनात्मक स्तर ऊंचा उठा हुआ हो। इसकी तुलना में दूसरी बात है, जिनके पास अपार संपदाएं थी और रावण जैसों के पास संपदाओं की क्या कमी थी। उसकी सोने की लंका बनी हुई थी, लेकिन वह स्वयं भी दुख में रहा, स्वयं भी क्लेश चक्र में पड़ा रहा। उसके संपर्क में जो लोग आए, जहां कहीं भी वह गया, वहां उसने दुख फैलाया और संकट फैलाया। संपत्ति से क्या लाभ रहा? प्रश्न। विद्या से मैं चैन से रहा हूं, लेकिन उसके पास विद्या होने से भी क्या लाभ हुआ? उसके पास धन था, विद्या थी, बल था, सब कुछ तो था, लेकिन एक ही बात की कमी थी, भावनात्मक स्तर ऊंचा ना होना। बस एक ही समस्या का आधार है, जिसे यूं हम समझ लें तो फिर एक उपाय भी खोज लेंगे और विजय भी मिलेगी। उपाय हम अनेक ढूंढते रहते हैं, पर मैं समझता हूं कि इतने पर समाधान नहीं हो पाते। खून अगर खराब हो तो खराब खून के रहते हुए फिर कोई दवा दारू कुछ काम नहीं करेगी। फुंसियां निकलती रहती हैं, एक फुंसी पर पट्टी बनी, दूसरी फुंसी फिर निकल पड़ी। एक घाव अच्छा हुआ, दूसरा घाव फिर पैदा हो गया। दूसरा घाव फिर पैदा हो गया। बराबर कोई न कोई शिकायत पैदा होती रहेगी। खून खराब न हो, जब खून साफ हो जाए तब न कोई फुंसी उठने वाली है, न कोई और चीज उठने वाली है। ठीक इसी प्रकार से अगर हमारा भावनात्मक स्तर ऊंचा हो तो न कोई समस्या पैदा होने वाली है, न कोई गुत्थी पड़ने वाली है। मित्रों, इसके विपरीत हमारी मनस्थिति और हमारा दृष्टिकोण गिरा हुआ हो तो हम जहां कहीं भी रहेंगे अपने लिए समस्या पैदा करेंगे और दूसरों के लिए भी समस्या पैदा करेंगे। यही वस्तु स्थित है और यही आज की परिस्थितियों का दिग्दर्शन। भूतकाल में भारतवर्ष का इतिहास उच्च कोटि का रहा है, समुन्नत रहा है, सुखी रहा है। इस पृथ्वी पर देवता निवास करते थे, स्वर्ग की परिस्थितियां थीं। इसका और कोई कारण नहीं था, न पैसे, न आज के जैसे साधन उस जमाने में थे। आज जितनी नहरें हैं उतनी उस जमाने में थी कहाँ थी? आज बिजली की जितनी साधन शक्ति प्राप्त है उस जमाने में कहाँ थी? आज जितने अच्छे पक्के मकानात और दूसरे यातायात के साधन हैं उस जमाने में कहाँ थे? लेकिन इस पर भी यह देश संपदा का स्वामी था। इस देश के नागरिक देवताओं के शिविर में चले जाते थे। यह भूमि जब स्वर्गादप गरीयसी मानी जाती थी, यह भूमि तब स्वर्गादप गरीयसी मानी जाती थी। यद्यपि आज की तुलना में अभावग्रस्तता थी उस जमाने में। इसका क्या कारण था? इसका कारण एक ही था
कि उस जमाने के लोग उच्च कोटि का दृष्टिकोण अपनाए हुए थे, उनकी भावनाएं उच्च स्तर की थीं। उसका परिणाम यह था कि लोग परस्पर स्नेह पूर्वक रहते थे, सहयोग पूर्वक रहते थे, परस्पर विश्वास करते थे, एक दूसरे के प्रति वफादार होते थे, संयमी होते थे, सदाचारी होते थे, मिलजुल कर रहना जानते थे। एक दूसरे के सहयोग करने की वृत्तियां हर एक के मन में बसी हुई थी। अपने आप स्वयं कष्ट उठा लेना और दूसरे की सेवा करना हर आदमी के सामने लक्ष्य था। यही कारण था कि आदमी थोड़ी सी वस्तुओं में, साधारण वस्तुओं में भी सुखी रहते थे और दुनिया में जगत गुरु कहलाते थे, चक्रवर्ती शासक कहलाते थे। बाहर के लोग यहां आकर बुलाते थे कि आप चलिए हमारी शासन व्यवस्था को संभालिए। यहां सुख संपदाओं के थोड़े से किफायत सारी मितव्ययता के आधार पर जो कुछ भी संपदा थी उसी के इस्तेमाल करने और कुछ बचत करने का था। यहां हर घर में सोना चांदी था, हर घर में लक्ष्मी का निवास था, क्योंकि आदमियों ने मितव्ययता से उपयोग किया हुआ था। उस जमाने में नहीं था। उस जमाने की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में हम जब तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं कि जो संपन्नता आज हमारे पास ज्यादा है, शिक्षा हमारे पास ज्यादा है, विज्ञान के साधन हमारे पास ज्यादा हैं, चिकित्सा के माध्यम हमारे पास ज्यादा हैं, असंख्य माध्यम और साधन ज्यादा हैं, फिर भी हम असंतुष्ट होकर कहीं अधिक दुखी, कहीं अधिक दीन, कहीं अधिक उलझे हुए हैं, कहीं अधिक व्याधियों में व्यस्त हैं। इसका कारण भावनात्मक स्तर का निकृष्ट हो जाना ही है। मित्रों, युग निर्माण योजना का आविर्भाव केवल इसी समस्या का समाधान करने के लिए हुआ था। दूसरे शब्दों में इसको हम यूं कह सकते हैं कि विश्व की जितनी भी समस्याएं, कठिनाइयां और गुत्थियां हैं, उन सब का समाधान एक ही उपाय से करने के लिए, एक ही उपाय से दूर करने के लिए जो हल ढूंढा गया था वह नवनिर्माण आंदोलन था। नवनिर्माण आंदोलन का अर्थ भावनात्मक नवनिर्माण है। मनुष्य की विचारणाएं, भावनाएं और दृष्टिकोण को बदल देना, यही हमारा उद्देश्य है। उसे बदल देने के पश्चात सारी परिस्थितियां स्वयं ही बदल जाती हैं। एक एक चीज को हम बदलना चाहें तो बहुत मुश्किल है। हजारों समस्याएं सामने हैं, उनको अलग अलग तरीके से हल करना असंभव है, क्योंकि जैसे जैसे आज मनुष्यों की आमदनी बढ़ती चली जाएगी, उसमें हर आदमी का खर्च बढ़ता चला जाएगा। आदमी का खर्च बढ़ता चला जाए और आमदनी की अपेक्षा खर्च ज्यादा किया तो दर्द कैसे दूर हो जाएगा? साथियों, अपव्यय अगर मनुष्य के काबू से बाहर है तो चाहे कितनी ही आमदनी क्यों न बढ़े, हमेशा कर्जदारी की समस्या बनी रहेगी। इसी प्रकार से अगर कोई आदमी क्रोधी है, कोई आदमी स्वार्थी है, कोई आदमी दुष्ट प्रकृति का है, तो वह भी अपने समीपवर्ती लोगों के साथ जो व्यवहार करेगा उसकी प्रतिक्रिया होगी ही, और दूसरे लोग भी उसके प्रति डाह रखेंगे, ईर्ष्या रखेंगे, दुर्व्यवहार रखेंगे, कुढ़ेंगे।
जलन पैदा करेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे और सब समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। गुस्सा वही है, गुस्सों का केंद्र एक ही है, इसलिए उसको हल करने के लिए भावनात्मक निर्माण करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। चाहे वह उपाय आज इस्तेमाल किया जाए या 1000 वर्ष बाद। स्वस्थ स्थिति तब हो सकती है जब सबका ध्यान उस ओर जाएगा कि जहां गुत्थियों का केंद्र है। उस केंद्र को सुधारने और संभालने के लिए कदम उठाए जाएं। युग निर्माण योजना ने यह कदम उठाया और उसकी ओर पांव बढ़ाया। इसलिए हमारा प्रयास भावनात्मक निर्माण है। इसी का दूसरा नाम विचार क्रांति है। इसी का दूसरा नाम ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ अर्थात विचार क्रांति के नाम पर युग निर्माण योजना ने बहुत दिन पूर्व कुछ क्रियाकलाप प्रारंभ किए थे और उन क्रियाकलापों के लिए एक मंच, एक साधन, एक माध्यम बनाया गया था और वह धर्म मंच का माध्यम बोला गया था। क्योंकि भारतवर्ष की प्रतिक्रिया विशेष रूप से इसी लायक थी। भारतवर्ष में 80% लोग बिना पढ़े लिखे रहते हैं और ये 80% लोग देहातों में रहते हैं। इनके मानसिक स्तर ऐसे हैं जिसमें कोई चीज समझी या समझाई जा सकती है, बोली जा सकती है और उसके भीतर गहराई तक उतारी जा सकती है। वह धार्मिक क्षेत्र ही है। यहां लोग रामायण की बात, कहानी को, सामाजिक कथा को जानते हैं। मूढ़ध्वज की कथा को जानते हैं, लेकिन उनकी राजनीति या दूसरी समस्याओं के बारे में पूछा जाए तो शायद ही वह कुछ बात बता पाएंगे। यहाँ का देहाती व्यक्ति भी लोक परलोक की बात, भगवान की बात, आत्मा की बात, तीर्थ यात्रा, पुण्य परमार्थ की बात, परलोक की बात किसी हद तक बता सकता है और दूसरी बात को नहीं। इसलिए यह तय किया गया कि लोगों का मन बदला जाए। लोगों की दिशा जिधर है व लोगों का ध्यान जिधर है, लोगों की जानकारियां जिस क्षेत्र में हैं, उसको हाथ में लेकर के भावनात्मक नव निर्माण का प्रयास प्रारंभ किया जाए। धर्म सत्ता और राज सत्ता दोनों समांतर हैं। अगर ये राज सत्ता चाहे तो लोगों के मानसिक स्तर को ऊंचा उठा सकती है और लोगों को दिशाएं दे सकती है, लोगों को क्रोध से रोक सकती है और लोगों को शुद्ध और सदाचारी बना सकती है। इसी प्रकार ये धर्म सत्ता में भी वह सामर्थ्य है कि वह लोगों की भावनाओं को पढ़ सकती है और लोगों को अच्छे मार्ग पर चलाने के लिए प्रेरणा दे सकती है। अतः प्रयास यही किया गया कि हम धर्मतंत्र को संभालें और उसकी शक्ति का उपयोग करें और लोगों की भावनाओं को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास करें। धर्मतंत्र अपने आप में बड़ा सामर्थ्यवान है। धर्मतंत्र में 80 लाख व्यक्ति संत और महात्मा, बाबा और ब्राह्मण महात्मा के रूप में भारतवर्ष में 7 लाख गांव में रहते हैं। भारतवर्ष में 7 लाख गांव हैं और 80 लाख संत महात्मा हैं। हर गांव के पीछे 11 आदमी आते हैं। अगर ये 11 आदमी चाहें कि हर गांव को अपना कार्य क्षेत्र और सेवा क्षेत्र बना ले तो हर गांव में से शिक्षा की समस्याओं का हल किया जा सकता है। सामाजिक गुत्थियों की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। विषमताएं और दूसरी बुराइयां जो हमारे देहातों में व और जगहों में फैली हुई हैं, उनको मिटाया जा सकता है। यह काम कोई कठिन नहीं।
कोई कठिन नहीं है। सफाई की समस्या को सहज समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त संत महात्मा घर घर भक्ति के नाम पर सहयोग की भावना पैदा करें, कल्याण की भावना पैदा करें, मिलजुल करके काम करने की भावना पैदा करें। सरकार का यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व हो तो हमारा विश्वास बन सकता है और हमारा इतिहास अन्य किसी देशों की तुलना में आगे बढ़ सकता है। पीछे रहने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये धर्मतंत्र ठीक तरीके से काम नहीं कर सका। प्रयास युग निर्माण योजना का यही था कि धर्मतंत्र में जितने भी व्यक्ति काम करते हैं उन सबको वह प्रेरणा दी जाए, वह शिक्षा दी जाए कि वह भगवान का सूक्ष्म स्वरूप समझें, भगवान का संदेश समझें और भगवान की सेवा पूजा का उद्देश्य समझें। पिछले दिनों में ही समझाया जाता रहा कि भगवान पूजा पाठ का भूखा है। पिछले दिनों यही समझाया जाता रहा कि भगवान पूजा पाठ का भूखा है, उसकी थोड़ी सी प्रार्थना कर दी जाए, स्तुत कर दी जाए या भोग प्रसाद जैसी छोटी मोटी रिश्वतें खिला दी जाए तो हमारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए वह तैयार रहता है। ये कितनी गंदी और घृणित भावना थी। युग निर्माण योजना ने यह प्रयास किया कि हर व्यक्ति को यह बताया जाए कि भगवान कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, बल्कि एक समग्र सत्ता का नाम है। यह सारा विश्व ब्रह्मांड ही भगवान है और इस विश्व ब्रह्मांड की पूजा करना और सेवा करना यही भगवान की वास्तविक सेवा और पूजा है। इसका परिणाम यह हुआ कि असंख्य व्यक्ति जो पूजा भजन में ही सारा समय खर्च कर देने के लिए तैयार थे, उन्होंने सेवा को अपना धर्म मानना स्वीकार किया और पूजा भजन एक सीमित मात्रा में करने के पश्चात बचे हुए समय में सेवा कार्यों को अपने हाथ में ले लिया। धर्म मंच को सेवा शिक्षा में मोड़ने का प्रयास एक बहुत ही अच्छा और बड़ा उपयोगी प्रयास था। उसने इस देश के नागरिकों में भावनात्मक नवनिर्माण करने की दिशा में बहुत सफलता पाई। धर्म क्षेत्र में जो संपत्ति लगी हुई है, जो पूंजी लगी हुई है, युग निर्माण योजना का यह प्रयास है कि इस पूंजी को केवल पंच पुजारियों के कार्यों में खर्च न होने दिया जाए, बल्कि ऐसे उपयोगी कार्यों में लगाया जाए जिससे कि उसे जन कल्याण के प्रयोजनों में प्रयोग किया जा सके। अकेले केवल मथुरा वृंदावन में ही अनेक मंदिर ऐसे हैं जिनमें कि लाखों रुपया मासिक भोग प्रसाद में खर्च कर दिया जाता है। वैसे मथुरा वृंदावन में 5000 मंदिर हैं। इन मंदिरों की आमदनी से एक बढ़िया विश्वविद्यालय चलाया जा सकता है और उस विश्वविद्यालय के द्वारा ऐसे प्रशिक्षित व्यक्ति तैयार किए जा सकते हैं, स्नातक बनाए जा सकते हैं, जो विश्व की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने के बाद सारे विश्व में भारत माता का संदेश और भारतीय संस्कृति का संदेश पहुंचाने में समर्थ हों। ऐसे कार्यकर्ताओं को तैयार करना इस विश्वविद्यालय के लिए क्या कठिन होगा? इंजीनियर बनाने वाले विश्वविद्यालय अपना काम करते हैं, चिकित्सक डॉक्टर बनाने वाले विश्वविद्यालय अपना काम करते हैं, धर्म प्रचारक और लोक सेवा करने वाले विश्वविद्यालय कहीं भी नहीं है। अगर ये मंदिर चाहें तो अपनी आमदनी का रुपया साल भर में खर्च कर सकता है और जाने क्या से क्या समाज की सेवा कर सकता है। गायत्री तपोभूमि की आय 15,000 रुपया मासिक है, जिसका उपयोग ज्ञान यज्ञ में होता है। मथुरा वृंदावन के अनेक मंदिरों की मासिक आय लाखों रुपया है। ऐसे एक मंदिर की आमदनी से
गायत्री तपोभूमि जैसी अनेक संस्थाएं बनाई जा सकती हैं। यही वह आधार है जो नवनिर्माण का, युग निर्माण का संकल्प पूरा कर सकेंगे। आज की बात समाप्त। ओम शांति।